नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने। और देखिए मैं लेकर आई हूं ये यूथ कंपटीशन का नेक्स्ट पार्ट वास्तुकला से। और इसमें हम देख लेते हैं। फर्स्टली मैं बता देना चाहती हूँ मेरा नया बैच चल रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चलिए, और देखिए क्विज के लिए लिंक आपको दिया होता है तो जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? मणिपुर, एलोरा, अजंता या असम? कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए एलोरा की गुफाओं में स्थित है, जिनमें 34 गुफाएं हैं। 16 गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर का निर्माण है, जो राष्ट्रकूट शासन कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किस कारण प्रसिद्ध है? शिव भगवान, सूर्य देवता, विष्णु भगवान, सिद्धि विनायक? किस कारण प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आप लोगों का सूर्य देवता। कोणार्क मंदिर किसे समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। नागर शैली संबंधित है वास्तुकला से, चित्रकला से, मूर्ति कला से या आलेखन कला से? तो नागर शैली का जो संबंध है वो वास्तुकला से है, ठीक है। नेक्स्ट है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? धार, हैदराबाद, कोटा या ग्वालियर? कहाँ स्थित है? मृगनयनी का जो महल है वो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? कलकत्ता, दिल्ली, अजमेर, सासाराम? देखिए पीछे भी मैंने बताया था, जो पीछे की वीडियो है, शेरशाह का मकबरा सासाराम कहाँ है? ये सासाराम बिहार में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार मैचिंग के लिए आ जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर, अहमदाबाद, उदयपुर, जोधपुर? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो ये है आप लोगों का अजमेर में स्थित है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? मौर्य, शुंग, गुप्त, केसरी? किसने कराया था? तो ये कराया था आप लोगों का केसरी ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? मणिपुर, एलोरा, अजंता या असम? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका एलोरा में। कोणार्क मंदिर किस कारण प्रसिद्ध है? देखिए पीछे आ चुका है, शिव भगवान, सूर्य, विष्णु या सिद्धि विनायक? तो ये सूर्य भगवान को समर्पित। अच्छा, आप लोगों की ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार को बनवाना किसने शुरू किया था? मतलब उसकी स्टार्टिंग किसने की थी? इल्तुतमिश, बलवान, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक? किसने स्टार्टिंग की थी? तो देखिए कुतुब मीनार जो दिल्ली में इस समय स्थित है, या दिल्ली में ही शुरू से रही है, तो इसका जो निर्माण है वो 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, ठीक है। लेकिन इसको कंप्लीट कराने का जो कार्य था वो किसका था? इल्तुतमिश का था। नेक्स्ट प्रश्न है, और कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है लगभग आप जानती हैं 238 फीट ऊंचाई वाला कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा पत्थरों का बना एक स्तंभ माना जाता है। और इसके आसपास स्थित कई स्मारकों से घिरा हुआ इस पूरे परिसर को हम कुतुब मीनार परिसर कहते हैं। आप लोग घूमने भी गए होंगे, यहाँ पर ये घूमने की एक जगह भी है दिल्ली की। और कहा भी जाता है कि ये कई मंदिरों को तोड़कर यहाँ इस समय ये जो कुतुब मीनार है जहाँ पर खड़ी है इसको बनाया गया था। तो ऐसी कहानी है कि कहानी है, सच्चाई है, वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी कुतुब मीनार के दौरे पर मैं जाऊंगी तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनाए गए थे? चालुक्य, चोल, चंदेल या मौर्य? किस शासकों द्वारा बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे आप लोगों के चंदेल के द्वारा। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सित्तान बासन, खजुराहो, बाग या जोगी मारा? कहाँ है कंदरिया महादेव का मंदिर? ये है आप लोगों का खजुराहो में, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? अजंता, बाग, एलोरा या एलिफेंटा? कहाँ स्थित है? एलोरा में स्थित है कैलाशनाथ का प्राचीन मंदिर। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा चंद्रदेव, राजा विक्रम सिंह देव, राजा इंद्र सिंह जी और नरसिंह देव? किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था देखिए नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर, मदुरई, एलोरा या महाबलीपुरम? शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए तो ये स्थित है आप लोगों का महाबलीपुरम में। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मथुरा, नागर, पाल, द्रविड़? कौन सी शैली थी? मथुरा शैली थी। गांधार शैली की जो समकालीन शैली मानी जाती है वो मथुरा शैली मानी जाती है। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ब्लैक बेसाल्ट, रेड सैंडस्टोन, मकराना मार्बल या ग्रीन ग्रेनाइट? किससे बना है? तो ये बना है मकराना मार्बल से बना है। नटराज मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए ऊंचाई जो है नटराज मूर्ति की है 26/1
और ये 26 सेंटीमीटर ये इंच में दी हुई है, और ये इधर भी इंच में दी हुई है। तो इसकी जो ऊंचाई है वह है देखिएगा 3.6 बाई 8 इंच है। ये पॉइंट लगा है, इसमें है नहीं, शो नहीं हो रहा क्योंकि पॉइंट लगेगा, इतनी बड़ी नहीं है, 36 इंच नहीं है, 3.6 इंच आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है होरियो जी की भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 16वीं, 20वीं, 11वीं या 8वीं शताब्दी? किस शताब्दी के हैं ये चित्र? तो ये चित्र जो है वो आप लोगों के 8वीं शताब्दी के हैं। किस चित्र में सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? नटराज, शिव नृत्य, कामदेव नृत्य या इन सभी में? तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। ये जो है नटराज नृत्य, इसमें देखिए सृष्टि के सृजन, विनाश, जीवन, मरण का सजीव दृश्य दिखाया गया है। नेक्स्ट है तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह वर्मन, राजराजा, उदयादित्य, महमूद गजनवी। किसने बनवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था इस मंदिर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था? खजुराहो, मीनाक्षी, सूर्य मंदिर, तिरुपति मंदिर। तो चंदेल शासकों द्वारा जो मंदिर का निर्माण कराया गया था वह है खजुराहो के मंदिर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? देखिएगा कौन कौन से भवन इसमें दिए गए हैं, उसको चलिए स्टडी कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आएगा शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है। दूसरा मोती मस्जिद आगरा, अटाला देवी जौनपुर, सलीम चिश्ती का मकबरा आगरा। इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम। नेक्स्ट है ये अष्टभुजाकार है, और देखिए चौकोर मकबरे के साथ बड़ी संख्या में अष्टभुजाकार मकबरे भी बनाए गए हैं। सासाराम के मकबरे बड़े ही भव्य हैं। उदाहरण के लिए शेरशाह का मकबरा एक विशाल झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसके पार्श्व में बड़ी मनोहर आकृतियां अष्टभुजी छतरियों के रूप में बने कोनों जैसी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है अपने कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के किस नगर में है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बड़ोदरा? कहाँ है? तो ये है आप लोगों का दिल्ली में। कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर, ये देखिए कमल जैसे आकार के लिए प्रसिद्ध बहाई मंदिर भारत के दिल्ली में है। दिल्ली में कालका जी पहाड़ी पर स्थित है, और यह मंदिर लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो आप लोग घूमने में जाते भी होंगे। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ग्रीन ग्रेनाइट, मकराना मार्बल, रेड सैंडस्टोन या ब्लैक बेसाल्ट से बना है? किससे बना है? मकराना मार्बल से बना है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघवर्ष या चामुंडा राय ने? किसने कराया था? तो ये कराया था चामुंडा राय ने। ठीक, नेक्स्ट है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? कहाँ है? खजुराहो की जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? सित्तनवासन, सिकरिया, जोगीमारा है, खजुराहो? कहाँ पर है? तो ये आपका खजुराहो में है कंदरिया महादेव का मंदिर, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है यहाँ का। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राजा नरसिंह देव, राजा इंद्रजीत सिंह, राजा चंद्रदेव, राजा विक्रम देव। तो ये कहाँ पर है? देखिएगा बनवाया गया था मंदिर, कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था आप लोगों का राजा नरसिंह देव के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है विश्व विख्यात कोणार्क का मंदिर किस प्रांत में है? कोणार्क का मंदिर तो देखिए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या उड़ीसा? तो पुरी से लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। ये उड़ीसा में है। ठीक है, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? हम्पी, दिल्ली, आगरा या हैदराबाद में? कहाँ है? अलाई मीनार आपकी दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास ही है अलाई मीनार आपकी। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, गोलकुंडा, फतेहपुर या सहारनपुर? कहाँ है? बीजापुर में है। दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर? किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? पीछे वाला क्वेश्चन सेम है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था हुमायूं का मकबरा, और ये इनके यहाँ की मुगल काल में परंपरा थी मकबरे बनाने की। विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जयपुर, बीकानेर? ये लास्ट वीडियो में भी क्वेश्चन था, मैंने समझाया था कहाँ है। चित्तौड़गढ़, राजस्थानी शैली में मैंने इसको पढ़ाया है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, ओसियान, भुवनेश्वर, कांचीपुरम? नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये कहाँ है? देखिए भुवनेश्वर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थलों के भित्ति चित्रों का सही क्रम बताना है। बादामी, अजंता, एलोरा, सित्तल बासल, या फिर अजंता, बादामी, एलोरा, सित्तल बासल। ये नेक्स्ट है एलोरा, सित्तल बासल, अजंता, बादामी। उससे नेक्स्ट है सित्तल बासल, अजंता, बादामी या एलोरा। तो देखिएगा आंसर होगा बी, अजंता, बादामी, एलोरा या सित्तल बासल। ये पुरातात्विक स्थल के भित्ति चित्रों का सही क्रम है। सबसे पहले अजंता, उसके बाद बादामी, फिर एलोरा, फिर सित्तल बासल। ठीक है। नेक्स्ट है हलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम पहचानना है। हलो, तो देखिए ये आ जाएगा आपका मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, स्नर्स लगाना, कोन भरना। नेक्स्ट है सामग्री के सेट में से कौन सा सही है। क्ले, ग्रोक, ब्रिक, डस्ट, वायरवुड, क्ले, स्टोन, जिंक, ब्रिक, डस्ट, फायरवुड, बीच, एसिड, ग्रेनाइट, या फिर मेहगनी, चाइल्ड क्ले, सैंडस्टोन या लेदर। तो आएगा सबसे पहले क्ले आएगा, फिर ग्रोक, फिर ब्रिक, फिर डस्ट, फिर फायरवुड। नेक्स्ट है चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है। एलोरा, पुरी, हम्पी या महाबलीपुरम में है। तो कहाँ है, महाबलीपुरम में है जो चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ है। मंदिरों का मशहूर महाबलीपुरम तमिलनाडु राजधानी से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। प्रारंभ में इसे मामल्लपुरम कहा जाता था। तो पुराने क्वेश्चंस में आपको मामल्लपुरम ही मिल जाएगा। किस भारतीय संग्रहालय में भरूच के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं। नई दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता या मुंबई। कहाँ संग्रहित है, कोलकाता में। अभिकथन देखिए आया है, रामबीर सुतार को मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके अन्यतम योगदान के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान किए गए। तर्क, राम को प्रस्तुत संगमरमर मूर्तिकला से सिद्धहस्त प्राप्त है, किंतु ब्रांज तथा ब्रॉन्ज आधारित उनकी कलाकृतियों का कला अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है। तो देखिएगा आंसर इसमें सही होगा, ए और आर दोनों ही सही है, बात सच है मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें दिया, रामबीर सुतार को मूर्तिकला के क्षेत्र में उनके अन्यतम योगदान के लिए अनेक पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान किए गए। जे स्कूल ऑफ आर्ट से इनको गोल्ड मेडल भी मिला था उस समय जब ये वहां पर पढ़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित को मैच करना है। मोनालिसा को हम मैच करेंगे कहाँ सुरक्षित है। लुब्र संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। आदिना मस्जिद को हम करेंगे कहाँ है, ये पांडुआ में। हमजानामा को हम करेंगे, इसके देखिए काफी सारे चित्र हैं हमजानामा के। तो ये इन्होंने जो दिए, जो सबसे ज्यादा चित्र सुरक्षित हैं वो कहाँ सुरक्षित हैं, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय में सुरक्षित हैं। दीदारगंज यक्षी जो ये मूर्ति है कहाँ सुरक्षित है, पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट है उड़ीसा के मंदिरों का काल क्रमानुसार चयन करना है। तो देखिए इसका जो सही क्रम होगा वो होगा परशुरामेश्वर, मुक्तेश्वर, लिंगराज, कोणार्क, सूर्य मंदिर। ये कल दूसरी वीडियो में भी आया हुआ था। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। भाजा आएगा सबसे पहले, कारली, बादामी और उसके बाद एलोरा। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार का नाम बताएं जो कास्ट अलंकरण की अनुकृति है। भाजा चैत्य, सुदामा गुफा, अजंता गुफा, सोला, लोमस ऋषि गुफा। आंसर आएगा लोमस ऋषि गुफा। नेक्स्ट है विष्णु की वैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन में बहुतायत से पाई जाती है। बंगाल, कश्मीर, नेपाल या गुजरात। कहाँ से पाई जाती है, तो पाई जाती है कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है रौजा की रानी सिपानी कहाँ पर है। गुलबर्गा, अहमदनगर, अहमदाबाद या मांडू। कहाँ पर है, अहमदाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न है मेटल कास्टिंग में पैराफिन वैक्स का बी वैक्स की तुलना में कम प्रयोग होता है क्योंकि पैराफिन वैक्स अधिक कठोर और भंगुर होता है। तो देखिए ये जो आपके तर्क वितर्क दिए हैं तो ये आपके दोनों ही सही है, ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मैच करना है। तो कैलाश टेम्पल को हम मैच करेंगे किसके साथ, रावण के साथ। कोणार्क सन टेम्पल को हम मैच करेंगे किसके साथ, एलिफेंटा के साथ। सांची स्तूप को हम मैच करेंगे किसके साथ, ब्रैकेट फिगर के साथ। चैरियट एंड मामल्लपुरम को हम मैच करेंगे पांडव रथ के साथ। नेक्स्ट है मूर्तियों को सही कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध करना है। ये आएगा डांसिंग गर्ल पहले आएगी, चावर धारणी, फिर उसके बाद त्रिमूर्ति नटराज की प्रतिमा आएगी। नेक्स्ट है दिल्ली के प्राचीन शहरों को कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो आंसर आएगा सिरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजाबाद आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मथुरा संग्रहालय में स्थित कटरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है, तो ये कुषाण काल की है। नेक्स्ट प्रश्न है अभिकथन सिंधु सभ्यता की प्रोटोशिवशील
शिव प्रतिमा की पूर्वगामी मानी जाती है। तर्क है ये तथ्य सिंधु घाटी की लिपि से प्राप्त सूचना से प्राप्त है। आंसर देख लेते हैं। देखिए ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिंधु घाटी से प्राप्त है। अभी कथन देखिए फिर से आया, अजंता और बाघ की छतों पर बौद्ध धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण है। ऐसा इसलिए है कि इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे। आंसर आएगा आप लोगों का जो इन गुफाओं में, क्योंकि देखिए बौद्ध भिक्षु रहते ही थे। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों के सही कालक्रम अनुसार का फिर से चयन करना है। तो इसका सही कालक्रम आएगा सांची मंदिर, फिर उसके बाद मार्तंड सूर्य मंदिर, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, गल बिहार की विशालकाय बुद्ध की मूर्तियां किस देश में स्थित हैं? श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा या कंबोडिया? कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडोनेशिया में एक प्रसिद्ध हिंदू स्मारक है? बोरोबुदुर, अंकोर धाम या प्रम्बानम? तो देखिए ये प्रम्बानम हिंदू स्मारक है, ठीक है। नेक्स्ट है, पोलिश मोरे स्तंभों की विशेषता है। पोलिश की यह तकनीक ग्रीस से आई है। तो ये कथन क्या सही है या गलत है? तो देखिएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है कि ये जो प्रथा है ये आपकी ग्रीस से आई है। नेक्स्ट, परशुरामेश्वर मंदिर का शिखर लटीना शैली में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मंदिर की स्थापत्य कला द्रविड़ शैली में है। तो क्या ये सच है? तो देखते हैं। देखिए ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निष्पादन का सही क्रम हमें चूज करना है। डांसिंग गर्ल, सारनाथ बुद्ध, शिव, नटराज। नेक्स्ट है, विपरीत काल क्रमानुक्रम में निम्नलिखित गुफाओं को चुनिए। नेक्स्ट, बाघ, भाजा, लोमस, ऋषि, भीमबेटका। नागार्जुन कोंडा नाम निम्न में से किससे पड़ा? पल्लव सम्राट नागार्जुन, महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन, महान विचारक नागार्जुन, महान गायक नागार्जुन। तो किससे पढ़ा था? महान बौद्ध शिक्षक नागार्जुन से पढ़ा था। हिंडोला महल है, महल, साभार, दरबार या हमाम। तो ये क्या है देखिएगा, ये है आप लोगों का सभागार। हिंडोला महल क्या है? एक सभागार है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर से बनाई गई हैं? ग्रेसिस्ट, चित्तीदार, लाल बालू पत्थर, ब्लैक बेसाल्ट या संगमरमर? किससे बनाई गई है? तो ये ग्रेसाल्ट से बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। देखिएगा क्वेश्चन इसको मैच कर लेते हैं हम। ये आएगा आप लोगों का अखिल दरवाजा। तो इसका आंसर आएगा पांडुआ, पीछे भी आ चुका है। बुलंद दरवाजा, इसका आंसर आएगा आपका फतेहपुर सीकरी। तीसरा है अलाई दरवाजा, इसका आंसर आएगा आप लोगों का कुतुब परिसर, दिल्ली में है ये। तीन दरवाजा आप लोगों का आएगा कहाँ? अहमदाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन। समकालीन चित्रकारों और मूर्तिकारों के द्वारा एक्रेलिक रंगों का प्रयोग लोकप्रिय माध्यम के रूप में किया गया। बहुविज्ञता और नम्यता जैसे प्राकृतिक रंगों के गुणों ने प्रयोग धार्मिकता के नए अमापाम उपस्थित किए। आंसर होगा ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्लासिकी गुप्तकालीन सौंदर्य शास्त्र की शैली इंद्रियग्राही और अध्यात्म का मिश्रण है। ऐसा इसलिए है कि अभिव्यक्ति की आध्यात्मिकता कुषाण युग से ली गई है। आंसर आएगा ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, पल्लव मंदिरों के गर्भगृहों में सोमस्कंद मूर्ति को अधिकांशतः दर्शाया जाता है। पल्लव मंदिरों में सोमस्कंद मूर्ति न केवल शिव परिवार को प्रदर्शित करता है अपितु पल्लव राज परिवार की प्रशस्ति का भी प्रतीक है। आंसर आएगा ए और आर दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, तो इल्तुतमिश के मकबरे में संरचना ट्रेविएट तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ऐसा इसलिए कि इल्तुतमिश की ट्रेविएट तकनीक बहुत पसंद थी। आंसर देख लेते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। ऐसा नहीं है कि उनको पसंद थी टेक्निक। नेक्स्ट है, सूर्य मंदिरों के सही कालक्रम को चेक करना है। देखिए कौन सा सही है। तो इसमें सही आएगा मार्तंड, उड़ीसा, मोढेरा या और उसके बाद कोणार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध
प्रतिमा लक्षण निम्न में से किस शैली को दर्शाती है? बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं, जातक कथाएं, बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं या बुद्ध की खड़े की स्थिति की मुद्राएं कहलाती है? तो ये कहलाती है बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं। प्रतिमा लक्षण का अर्थ है बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार टीजीटी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहाँ है? सांची, अमरावती, भरहूत या उदयगिरी? कहाँ है? तो ये है भरहूत में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बारवाड़ा मस्जिद जो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी वह कहाँ स्थित है? तो ये है घोगा में। कहाँ है? घोगा भावनगर में है। ठीक है। नेक्स्ट है, सांची महास्तूप के किस तोरण और बड़ेरी के आगे पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित है? पश्चिमी तोरण मध्य बड़ेरी, दक्षिणी तोरण ऊपरी बड़ेरी, पूर्वी तोरण मध्य बड़ेरी, उत्तरी तोरण निचली बड़ेरी। तो कहाँ स्थित है? ये है उत्तरी तोरण में, निचली बड़ेरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मैच करना है। बरहा को हम मैच करेंगे एरन के साथ, गजेंद्र मोक्ष को हम मैच करेंगे देवगढ़ के साथ, रावण अनुग्रह मूर्ति को हम मैच करेंगे आप लोगों के एलोरा के साथ, शिव नटराज को हम मैच करेंगे बादामी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन है हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में तारा को प्रमुख देवी के रूप में दर्शाया गया है। तर्क है, वस्तुतः तारा एक महायान देवी है, अपितु उनका उल्लेख हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। देखिए तारा की कहानी बहुत प्रसिद्ध है और दोनों ही ग्रंथों में ये मिलती है हमें, तो इसके बारे में कहा गया। देखिए कथन है, तो कथन जो है वो दोनों ही सही है, हिंदू और बौद्ध दोनों कथाओं में ही हमें ये मिलती है, दोनों कलाओं में, और ये महायान की देवी है, हिंदू ग्रंथों में भी इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अभिकथन मूर्तिकला में वास्तविक त्रिआयामी स्वरूप शामिल होते हैं, न कि प्रतिभासी स्वरूप। मूर्तिकला में त्रिआयामी होना प्रतिभासी होता है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा सी। ए सही है और आर सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से अभिकथन है, पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीली चट्टान थी या उनमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। आंसर होगा ए सही नहीं है किंतु आर सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, सही कालक्रम का चयन करना है हमें, तो इसमें से सही, अच्छा इसके जो 2 ऑप्शन हैं वो कट गए हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट में लेकर आती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहां से है? सांची, भरहूत, अमरावती, उदयगिरी। कहां से है? भरहूत से है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात की सर्वप्रथम मस्जिद बारवाड़ा मस्जिद जो 7वीं सदी के उत्तरार्ध में बनी है वह कहाँ स्थित है? घोगा भावनगर, भरहूत, अहमदाबाद या फिर सूरत में? कहाँ है? तो ये घोगा भावनगर में है। ये देखिए प्रांतीय स्थापत्य शैली में गुजरात की स्थापत्य कला शैली की सर्वोच्च थी। यहाँ की स्थापत्य शैली में मुस्लिम स्थापत्य कला शैली के 3 प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची महास्तूप के किस तोरण और बड़ेरी के आगे पीछे वेशांतर जातक कथा चित्रित है? पश्चिमी तोरण, मध्य बड़ेरी, दक्षिणी तोरण, ऊपरी बड़ेरी। ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। पूर्वी तोरण, मध्य बड़ेरी, उत्तरी तोरण, निचली बड़ेरी। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ था, आंसर होगा उत्तरी तोरण, निचली बड़ेरी। नेक्स्ट निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बरहा को हम मैच करेंगे, पीछे भी आ चुका है, एरण के साथ। गजेंद्र मोक्ष को हम मैच करेंगे देवगढ़ के साथ। रावणानुग्रह मूर्ति शिव को हम मैच करेंगे आपके ये मिलती है एलोरा के साथ। शिव नटराज हमारी मिलती है बादामी में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू और बौद्ध दोनों ही कलाओं में तारा को प्रमुख देवी। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए इसका यहाँ पर भी, हाँ यहाँ पर देखिए इसके 4 ऑप्शन है इसके, तो इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं सही कालक्रम। तो इसका सही आंसर होगा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, अजमेर जामा मस्जिद, दिल्ली बादशाही मस्जिद लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है? ग्रीक रोमन आर्ट, इंडो पर्शियन आर्ट, इंडो ग्रीक आर्ट, सेंट्रल एशियन आर्ट। किससे है? इंडो ग्रीक आर्ट से है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दुर्गा मंदिर ऐहोल या बृहदेश्वर मंदिर तंजौर? कौन सा है? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो है।
नेक्स्ट प्रश्न है, तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तुशैली की विशेषताएं हैं? खिलजी, तुगलक, लोधी या मामलुक? कौन सी है? ये है आप लोगों की तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? अजंता और बादामी, अजंता और कुशीनगर, कुशीनगर और पीतलखोरा, अजंता और बाग कहाँ पर है? तो ये है आप लोगों का अजंता और कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो के निम्नलिखित मंदिरों को सही कालक्रम में रखना है। तो देखिए सही कालक्रम इसका होगा, सबसे पहले आएगा पार्श्वनाथ, लक्ष्मण, 64 योगिनी, कंदरिया महादेव का मंदिर। नेक्स्ट है, मनियार मठ कहाँ पर अवस्थित है? सांची, राजगीर, पटना या गया? कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है देखिए राजगीर में। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृत ग्रंथ का नाम बताइए। शिल्प रत्न, शिल्प प्रकाश, कश्यप शिल्प, सम्रांगण, सूत्राधार? कौन सा है? शिल्प प्रकाश है मंदिर वास्तुकला पर आधारित जो संस्कृत का ग्रंथ है, उड़िया संस्कृत ग्रंथ शिल्प प्रकाश। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नृत्य की प्रतिमा बनी है किससे? पीतल से, तांबे से, कांसे से या टिन से? किससे बनी है? कांसे से बनी है। ठीक है, लोस्ट वैक्स कास्टिंग में बनाई गई है कांसे से। किस द्रव्य से क्ले को मजबूती प्राप्त होती है? क्वेश्चन काफी रिपीट होता है। रेत, ग्रोग, हस्त, कपास के रेशे से। किससे होती है? ग्रोग से होती है। नेक्स्ट है, किसने सारनाथ धमेक स्तूप में मंजूषा के उत्खनन के लिए छिद्र किया था? सर जॉन मार्शल, सर ऑरेल स्टीन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? अयोध्या, पानीपत, हिसार, आगरा? तो बाबर द्वारा जो पहली मस्जिद बनाई गई थी वो पानीपत में बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ बनाए गए? तो कहाँ बनाए गए थे? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश, भोज गुफा महाराष्ट्र, लोमस ऋषि गुफा बिहार, उदयगिरी गुफा मध्य प्रदेश। कहाँ बनाए गए थे? लोमस ऋषि गुफा बिहार में बनाए गए थे। तो ये था आज के क्वेश्चंस। कल मैं फिर से इसी के आगे का लेकर आऊंगी, 201 से आगे का पार्ट। चलती हूँ, मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।